आज हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हाँ है ना। पहले ये हुआ करता था 10th क्लास में, इस बार से ये 9th में दे दिया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। प्रूफ भी कहोगे, प्रूफ भी करा देंगे, बट पहले ध्यान से देखते हैं। कंसंट्रेशन यही होनी चाहिए बेटा, यहाँ से ना हट रहे बस बिल्कुल भी। आपने क्या करना है, 2 पॉइंट होंगे आपके, लेट से एक पॉइंट ए x1 y1। अब ये बात आती है कि अब क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में, तो इसलिए मैं पूरी डिटेल से बता रहा हूँ, x1 एंड y1, और लेट्स से दूसरा पॉइंट है x2 एंड y2। ये भैया x1 y1 x2 y2 क्यों लिया है? ये कोई भी जर्नल पॉइंट है बेटा। कैसे पॉइंट है? जर्नल पॉइंट क्या होता है? जर्नल पॉइंट होता है वैल्यू पता होंगी। जैसे मान लो अगर ये x1 y1 x2 y2 में हमने कोई फॉर्मूला बना लिया, बनाऊंगा अभी तुम्हारे सामने, तो फिर हमें क्या पता होगा? अगर कोई हमें पॉइंट्स और भी दिए हों 2 0 3 8 ऐसा कुछ पॉइंट्स दिए हों, तो भी इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसे निकाल सकते हैं, हाँ है ना। तो वैसे अगर मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताऊं, तो ए बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, बोलो, स्क्वायर रूट एफ सी में से एफ सी सा माइनस करो, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आया कैसे? कोई लॉजिक इतना बड़ा साइंस नहीं है इसके पीछे, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम है। ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से। ये मैंने अभी आपको उसमें भी बताया था, फिजिक्स में। ये पूरा अगर x2 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक x2 रहा होगा, यहाँ तक, यस और नो। और ये अगर x1 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक x1 रहा होगा। तो ये वाला जो पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ए सी, ये रही होगी आपकी x2 माइनस x1। दिख रहा है आपको? हाँ है ना। ये डिस्टेंस क्या रही होगी आपकी? x2 माइनस x1। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 है, मतलब बी पॉइंट से लेके x एक्सिस तक। और ये यहाँ से यहाँ तक y1 है, क्योंकि इतना ही y1 था ना। नहीं आई बात समझ में? ये पूरा क्या है बेटा? y2। ये क्या है? y1। तो ये कितना होगा आपका? y2 माइनस y1। और ये होगा आपका x2 माइनस x1। नहीं आई बात समझ में? माइनस x1। ये वाला ए सी हुआ आपका x2 माइनस x1, और बी सी हुआ आपका y2 माइनस y1। अब आप बताओ, इसे मैं थोड़ा अलग बना देता हूँ, वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है। तो यहाँ से और यहाँ, ये हुआ आपका x2 माइनस x1, ये हुआ आपका y2 माइनस y1। ये नाम है ए, ये है सी, ये है बी, और ये राइट एंगल है, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है तो राइट एंगल ही बनता है। तो पाइथागोरस क्या कहती है? बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ए बी कैसे लिखा जा सकता है? ए बी का स्क्वायर लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आपको ए बी फाइंड करना हो तो स्क्वायर रूट बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? That's it। ये ऐसे प्रूफ है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। प्रूफ पाइथागोरस जो हमने बचपन में भी पढ़ रखी है, उसी बेस पे इसका प्रूफ है। अब इसका यूज़ क्या करेंगे? जैसे मान लो आपको 2 पॉइंट दिए गए हों, अब हमें हाँ, अभी आप 9th क्लास में, तो आपको पॉइंट पहले मार्क करने चाहिए, उसके बाद आपको फाइंड करने चाहिए। जैसे उसने कहा कि 2 3 और 4 और -7, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। तो बेहतर है आप पहले ने क्या करें? मार्क करें। मार्क करने का मतलब है जहाँ ये होंगे उसमें, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जहाँ जहाँ ये होंगे वहाँ वहाँ आप इन्हें मार्क कर लें। पहला पॉइंट क्या माना था हमने? 2 3। तो 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट। दूसरा 4 -7, इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको मार्किंग करनी आ जाएगी, जो पिछली एक्सरसाइज में, प्रीवियस एक्सरसाइज में किया ना आपने, एक तो वो क्लियर हो जाएगी, और एक इस एक्सरसाइज का भी यूज़ होता रहेगा, है ना। 4 और -7, तो 4 तो इधर ही होगा, और -7 नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ। और हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कल मैंने आपको यूजुअली अगर हमें कहीं डिस्टेंस निकालनी हो, तो हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, उनके बीच में हम ओडोमीटर से, अपनी बाइक से, इंच टेप, इनसे हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बट जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर हमें 2 पॉइंटों की डिस्टेंस चाहिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें हेल्प करती है। बस समझ में आया नहीं आया? तो अगर इस यहाँ ये पॉइंट है आपका कितना? 2 3,
ये पॉइंट है बी 4 माइनस 7 और ये डिस्टेंस निकालनी है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, दैट इज ए बी। इसमें करना क्या है, स्क्वायर रूट लिखना है। किसी को भी x1 x2 मान सकते, x1 y1 मान सकते हो, कोई से भी पॉइंट को x2 y2 मान सकते हो। इसकी बाउंडेशन आप पे नहीं है, बट ये अगर आप इसको x1 y1 मानो तो फिर इसको x2 y2 ही मानना, चेंज मत कर देना कि x1 ये y2 ये, x1 x2 ये y1 ऐसे नहीं। अगर ये x2 है तो ये y2 और अगर ये x1 है तो ये y1। बात समझ में आया ना, कोई दिक्कत पक्का। अब लगाओ फॉर्मूला, इसे x2 तो 4 में से 2 गया, 4 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो 4 में से 2 गया, कितना आएगा बेटा 2, 2 का स्क्वायर और माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 100, 2 का स्क्वायर 4, तो 104 यूनिट। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये किस में आएगी, यूनिट में आएगी। नहीं आई बात समझ में, तो दिक्कत। तो ये आपकी अब नॉलेज में एक चीज़ ऐड हो गई है जो अब तक आपको नहीं पता था, कि अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से अगर दो पॉइंटों के बीच में हम कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर रिवाइज करें तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये सुनो। और अगर बाई चांस हमें कोई डिस्टेंस ओरिजिन से निकालनी हो, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस किससे निकालनी हो, ओरिजिन से, तो उसके लिए नया फॉर्मूला बनाने की नीड नहीं है। मान लिया उसने कह दिया कि बोलो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की दैट इज 5 माइनस 4 फ्रॉम ओरिजिन से आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है 5 कोमा माइनस 4। तो इसे निकालने के लिए कोई, अब आपको पता है पहला पॉइंट तो उसने डायरेक्टली दे ही दिया, दूसरा पॉइंट क्या दिया उसने, ओरिजिन दिया है, आया ना, कोई दिक्कत। तो कैसे निकलेगी डिस्टेंस, ए को ले लो 5 कोमा माइनस 4, बी को ले लो 0 0। मैंने कहा था इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती, आप किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं और किसी को भी x2 y2। तो इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, आया ना। तो अब आपने ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए क्या होगा, अंडर रूट x2 दैट इज 0, 0 माइनस 5 पहले लिख लिया करो अगर आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है, नहीं तो ये डायरेक्ट हो जाते हैं। जब थोड़े दिनों बाद प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना तो डायरेक्ट आंसर निकाल देता है बच्चा। 0 और माइनस इसका और माइनस फॉर्मूले का, ऐसे लिखा जाएगा ना, माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है वरना गड़बड़ हो जाएगी फिर। अभी तो खैर यहाँ 0 है, अगर यहाँ कोई नंबर होता तो आप 1 माइनस 4 करते, जबकि होता क्या, वो 1 प्लस 4 होता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आया ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये माइनस है इसका, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले में भी अगर आपने देखा हो पीछे, फॉर्मूले में माइनस होता है, ये रहा फॉर्मूले में माइनस, ये माइनस फॉर्मूले के हैं। तो y1 में भी अगर माइनस है तो वो आप अलग से लगाओगे, ये नहीं कि दोनों के माइनस को मिक्स करके एक ही माइनस कर दोगे आप। आपको पता है माइनस माइनस प्लस कन्वर्ट भी साइन किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, यस और नो। तो बस ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये क्या होगा आपका, तो 0 माइनस 5 दैट इज -5, -5 का स्क्वायर 25 प्लस हो जाता है माइनस का स्क्वायर, ये सुनो। और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16 और 25 में 16 ऐड करोगे 41 और ये यूनिट में मेजर। तो ओरिजिन से निकालने के लिए, हालांकि वो ये कहता है कि ओरिजिन से निकालने के लिए फॉर्मूला इसे याद रखें, मतलब ये इसने बना था। तो अगर बाई चांस वो जैसे उसका फॉर्मूला लिखना शुरू करे कि भैया एक पॉइंट कोई x1 y1 है, दूसरा पॉइंट ओरिजिन हो, तो जो इसकी ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो होगी x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर। याद करने की नीड नहीं है, बस 2 पॉइंट फॉर्मूला याद रखो, उसमें फिर चाहे ओरिजिन हो चाहे कुछ भी हो। नए नए फॉर्मूले क्यों याद रखना है, हाँ या ना। अब आपको भी पता है ये यही तो नहीं दिया जाएगा बार बार, कि बार बार 2 पॉइंट दिए जाएं और बढ़ा बढ़ा के पूछेंगे। कैसे, जैसे एक क्वेश्चन है, बोलो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन, 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, एक 3 -1 और एक दे रखा है b 11 और y, और इनके दो बीच की डिस्टेंस इस बार उसने खुद दी है आपको 10 यूनिट।
पिछली बार अगर आपको वो दोनों पॉइंट की क्रिस्टल क्लियर दे रहा था, मतलब दोनों पॉइंट की वैल्यू पता थी आपको, तो वो आपसे डिस्टेंस निकलवाता था। इस बार क्या हो रहा है, इस बार उसने पॉइंट में एक चीज़ नहीं मिस कर दी, नहीं दी है, दैट इज़ वाई। मतलब सेकंड जो कोऑर्डिनेट है उसमें कोऑर्डिनेट नहीं दिया इसने, वो निकलवाना है इसे। तो उसे निकलवाने के लिए फिर इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी आपको, कि डिस्टेंस दे दी। बात समझ में आई। हमको हमें वही करना है। ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 11 में से 3 गए, 11 माइनस 3 x2 माइनस x1 होता है, y2 माइनस माइनस इसका और माइनस फॉर्मूले का, तो +1 हो जाएगा, हाँ या ना। और ए बी की जगह क्या है आपका 10 यूनिट्स दी हुई है, अंडर रूट A1 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और y प्लस 1 का स्क्वायर, इधर प्लस का उधर जाके तो 64 हो जाएगा, तो 36 बचेगा। इतना तो खैर पता ही होगा। जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा इधर, +-6 आएगा। ये मैं अभी बताऊंगा कैसे आता है +-6। ये आपके 9th क्लास में जब थोड़ा आगे भी जाएंगे ना तब भी पता चल जाएगा आपको, हाँ है ना। तो एक बार आप प्लस कंसिडर करेंगे, प्लस का साइन, तो +6 y प्लस 1, तो इधर प्लस का उधर जाके माइनस, तो उधर जाके हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू 5। या फिर अगर आपने माइनस साइन कंसिडर करा तो -6 और y प्लस 1, इधर प्लस का उधर जाके, दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, दो आंसर क्यों आए भैया हमारे, दो आंसर इसलिए आए कि जो ये 3 1 है ना पॉइंट, कहाँ होगा, थोड़ा सा हेल्प देखते हैं। 3 और -1 यहाँ कहीं होगा, ये सुन लो। इसकी एक डिस्टेंस होगी 11 5, 11 5 किधर होगा, क्योंकि जब y की वैल्यू मैं 5 लूँगा, y की वैल्यू क्या लूँगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 पॉइंट हो जाएंगे, एक 11 5 और एक 11 और y की वैल्यू -7, तो 11 5 आएगा आपका यहाँ कहीं, ये सुन लो भाई। 11 आप इधर चलेंगे बहुत लंबा जाएंगे जो भी है, और 5 ऊपर यहाँ कहीं आएगा, और 11 और -7 यहाँ कहीं आएगा नीचे। तो इनकी दोनों से ही डिस्टेंस इसकी क्या है, दैट मीन्स ये भी 10 यूनिट है और ये भी 10 यूनिट है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दो ऐसी वैल्यू आ जाएं, ये सुन लो। तो y की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आई, 5 और -5, आया ना, पक्की बात। अगर आप थोड़ा सा पोलिनोमियल पे जाएं, जो मैंने आपको पोलिनोमियल समझाया था बेटा, तो वहाँ से अगर ये मैं बताऊँ आपको, ध्यान से सुने। जब ये जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की क्या शर्त होती थी, एक वेरिएबल होना चाहिए, कोई उसकी 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 पावर फ्रैक्शन में ना हो, नेगेटिव ना हो। तो ये कितने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, ये 2 पावर का, क्योंकि जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो 2 पावर का बैठेगा। तो y की 2 ही वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें, हाँ है ना। तो y की इसलिए 2 वैल्यू आई हैं, ये और ये सिर्फ मैंने आपके अभी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से बताई है। अभी जब हम पोलिनोमियल फैक्टराइजेशन चैप्टर करेंगे तो उसमें और भी डिटेल से बताऊंगा कि जब जब स्क्वायर रूट करते हैं तो भैया ये +-6 क्यों आया, ये बताऊंगा मैं आपको कि स्क्वायर रूट करने पे ये +- क्यों आया। बट कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आप स्क्वायर रूट करें, लेट से ऐसे लिखा हुआ होगा x² = 4 और आपसे कहा जाए स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो आप क्या करेंगे, इसे +- ही लिखेंगे 2। अगर आपने खाली +2 लिख दिया तो आपका मार्क कटेगा, ये गारंटी है। अगर 2 मार्क का है तो उसमें आधा मार्क टीचर लास्ट में जरूर काट के चलेगी। उसका रीज़न है क्योंकि अब आपके लिए ये चीज़ें, हाँ अगर ये चीज़ आप 6th 7th में लिख दो, 8th में लिख दो तो नहीं कटेंगे वहाँ, क्योंकि ये चीज़ नहीं है। बट 9th और 9th से ऑनवर्ड अगर आप यहाँ भी यहाँ लिखोगे ऐसी चीज़ें, तो यहाँ से आपके मार्क कटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको डिग्री के बारे में बताया गया है, आपको उसके फैक्टराइजेशन उनकी सॉल्यूशन के बारे में बताया गया है, तो इसके 2 सॉल्यूशन आने चाहिए थे, आपने सिर्फ एक क्यों लिखा। अगर आप +2 लिख रहे हैं तो आपने एक लिखा है, तो आपको -भी लिखना पड़ेगा, कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ये सुन लो। तो ये उसी डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आया है, बस फ़र्क कितना है इसमें, इस बार इसने एक कोऑर्डिनेट पेयर में एक कोऑर्डिनेट या एब्सिसा को छुपा लेगा, उसकी जगह क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, कुछ वैल्यू दे देगा, हाँ है ना। कोई दिक्कत। जैसे इसने 5th एक क्वेश्चन है, उसे देखो उसने इसने कैसे किया है। इफ़ द पॉइंट, एक पॉइंट दिया है P, अगर आप जैसे बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ साथ ही, एक ये पॉइंट दिया हुआ है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट 3 1 एंड B 1 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसकी
के की ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से भी और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से भी क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इनकी बराबर डिस्टेंस हो। दैट मीन्स जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगी। मुझे नहीं पता क्या होगी बट जो होगी इक्वल होगी। जैसे पिछली बार तो मुझे पता थी 10 है, इस बार मुझे नहीं पता, बट मुझे उसने कहा है कि ये डिस्टेंस इक्वल है। तो जब इसने दोनों डिस्टेंस इक्वल दी हैं तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, लिख सकता पी ए और पी बी इक्वल है। भाई ये डिस्टेंस इक्वल है ना, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए जो डिस्टेंस है वो दो कोऑर्डिनेट से बन रही है, एक k-1, 2 और एक बन रही है 3, 1 से। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला यहाँ भी पी ए निकालने के लिए भी लगेगा और 2 पॉइंट फॉर्मूला पी बी निकालने के लिए भी लगेगा। नहीं आई बात समझ में? तो पहले पी ए निकालते हैं। पी ए कैसे होगा, k-1 का होल स्क्वायर 2 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, पी बी का कैसे निकलेगा, k-1 का होल स्क्वायर 2 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा k-4 -1 - 3 - 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा k-2 का स्क्वायर और ये जाएगा -3 का स्क्वायर दैट इज +3 का स्क्वायर, चाहे माइनस का लिख लो। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट हैं तो मैं एक वर्ड लिख सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्या लिख सकता हूँ, वो करने से क्या होगा बेटा, दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ है ना। तो लिखने की नीड नहीं होती, इधर का भी स्क्वायर कट जाएगा पूरा और इधर का भी कट जाएगा। क्या बचेगा, k-4 का स्क्वायर +1 और k-2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, हाँ है ना। स्क्वायर अब ओपन करो इन्हें, a स्क्वायर +b स्क्वायर -2ab और ये +1 ऐसा का ऐसा है। इसे खोलो, k स्क्वायर +2 का स्क्वायर -2 × k और +3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, हाँ है ना। इधर पे इधर प्लस का k स्क्वायर है, इधर प्लस का k स्क्वायर है, कैंसिल आउट, हाँ है ना। इधर माइनस, अब इन्हें थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 2 4 जा 8k, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4k प्लस लाइक टर्म एक तरफ लाओ, अनलाइक टर्म एक तरफ लाओ, 9 + 4 दोनों प्लस के हैं 30, इधर प्लस का उधर जाके तो 16 - 13, इधर माइनस है उधर जाके प्लस 8k - 4k, कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 3, 8k में से 4k गया 4k और k की वैल्यू क्या आई 3/4, कितनी आई k की वैल्यू 3/4, हाँ है ना। तो दिक्कत, देखना कहीं गलत तो नहीं हो गया। अच्छा ये +1 रह गया बेटा, ये +1, ये +1, ये प्लस का 4 आएगा और फिर 4/4 आएगा दैट इज 1, हाँ है ना। तो k की वैल्यू क्या आएगी, आई बात समझ में? तो दिक्कत रखती हो। तो ये देखो अब लग सब में बेसिक फॉर्मूले कौन से रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लग रहा है, बस उसी में नई नई चीज़ें वो कर रखी है। किसी में वेरिएबल दे देगा, हाँ है ना, जैसे इसमें दिया है। एक बार और समझ लो, एक पॉइंट था k-1, 2, वो दो पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस है 3 1 और 1 5 से। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इनकी डिस्टेंस बराबर है, दैट इज़ पी ए पी बी इक्वल है। और उसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इनकी डिस्टेंस निकालेंगे तो इन फॉर्मूले से निकलेगी। और फिर बाकी आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना है, स्क्वायर रूट करके बाद में a - b का होल स्क्वायर खोला, इधर +1 ऐड करना जो हम फिलहाल भूल गए थे वो ऐड कर लिया बाद में, इधर स्क्वायर खोला। सिंप्लीफाई करने में बहुत तसल्ली से करना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, सिंप्लीफाई बहुत आराम से करना चाहिए। मैंने आपके सामने एक चीज़ लिखी है और राइटिंग साफ रखी है, आ रही है बात समझ में। वरना आप क्या करते हो, साइन लगाना भूल जाते हो या फिर इधर उधर थोड़ा गंदा लिख दोगे तो खुद को ही नहीं समझ में आएगा कि ये प्लस का था, स्क्वायर था, इस करना था नहीं करना, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन जब तुम समझने के लिए पढ़ रहे हो तो तसल्ली से करो, और जब तुम परफेक्ट हो जाओ तब स्पीड बढ़ा सकते हो। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत, पक्की बात। अब जैसे उसने कहा है हमसे, क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्या कहा है,
एक पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे, फाइंड अ पॉइंट किस पे, एक्स एक्सिस पे, और जो कि इक्वी डिस्टेंस हो, किससे इक्वी डिस्टेंस हो, मैं मतलब इसे उसमें लिख रहा हूँ, किस में लिख रहा हूँ, की पॉइंट्स में। इस पूरे क्वेश्चन में की पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पे है और इक्वी डिस्टेंस है किन पॉइंटों से, 5, -2 से और 3, -3, 2 से। ठीक है, आ रहा है समझ में, नींद तो नहीं आ रही बेटा, पक्का। तो पहली बात तो हम ये जाएं कि भैया हम प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से जाएं, तो हम एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो किस फॉर्म में होगा। कल मैंने खूब अच्छे समझाया था एक्स एक्सिस पे पॉइंट किस फॉर्म में होते हैं, y0 होता है, वेरी गुड, y0 होता है ना, सबको पता है। तो अगर मान लो एक्स एक्सिस पे आप कोई पॉइंट मानेंगे तो आप ए भी मान सकते हो क्या, नहीं, आप मानोगे a, 0, क्योंकि ए भी तो फिर वाई एक्स एक्सिस पे कैसे आ गया। एक्स एक्सिस पे आने की शर्त यह है कि वाई क्या होना चाहिए, उसमें 0 होना चाहिए। आज आपने लगभग सभी ने बताया, तो ऐसे अच्छा लगता है जो कल की चीज़, क्योंकि कल का पढ़ाया हुआ आज यूज़ होगा, आज का पढ़ाया हुआ कल इस चैप्टर में यूज़ होगा। तो पहली बात तो हम मानेंगे लेट, बोलो, a, 0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। और ये जो a, 0 है, इसकी लेट से इसका नाम a मान लेता है, कैपिटल ए, हाँ है ना। और ये दो पॉइंटों से क्यों डिस्टेंस है, 5, -2 और b, ये b मान लो और c मान लो, और ये -3, 2। तो आप कर सकते हैं इसे, तो क्योंकि ए ही तो फाइंड करना है, ऐसे तो अब हम पीछे करके आए थे, के फाइंड करके आए थे। आप ए भी लिखोगे, ए भी किसके इक्वल लिखोगे, ए सी के इक्वल लिखोगे, फिर दोनों तरफ इस ए बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, a-5 का स्क्वायर और 0 -2 का स्क्वायर, ये प्लस इसलिए होगा कि एक फॉर्मूले का माइनस और एक इसका खुद का माइनस, हाँ है ना। और ऐसी सेम इधर a-+a+3 का स्क्वायर और 0 -2 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करनी है, और फिर ए की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में, इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, करिए।